प्लैनेट इंडिया। आप सोच रहे होंगे मेरे पीछे इतने सारे टॉयज़ कहाँ हैं, मैं आज कहाँ हूँ। तो मैं आज मी एंड मॉम के स्टोर आई हूँ और बेसिकली स्टोर आने का पर्पस ये था क्योंकि मैं आशी के लिए सारी चीज़ें यहीं से लेती हूँ। तो जो भी न्यू पेरेंट्स होते हैं वो बहुत काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि न्यू बॉर्न बेबी आ रहा है तो उसके लिए क्या खरीदे क्या नहीं खरीदे। तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए मुझे लगा स्टोर से अच्छा क्या ऑप्शन होगा, बिकॉज़ यहाँ सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अभी आशी 3 साल की हो गई है तो न्यू बॉर्न बेबी का जो स्पेशल जो भी रिक्वायरमेंट होता है वो तो मेरे घर में मिलेगा नहीं, इसलिए मैं ये स्टोर आई हूँ। स्टोर आने का पर्पस यही है कि आपको मैं दिखा सकूँ क्या क्या चीज़ है एक्चुअली में आपको ख़रीदनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में लोग काफ़ी चीज़ें ले लेती हैं जिसके बाद में कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो बेसिक चीज़ है जो आपके घर में अगर न्यू बॉर्न बेबी आ रहा है तो आपके पास होना चाहिए। तो इसके लिए ये वीडियो है। अगर आप सारी चीज़ें देखना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं ये वीडियो कैसा लगा। बिकॉज़ आज मैं स्टोर इसीलिए आई हूँ ताकि मैं आपकी जो भी कन्फ्यूज़न है उनको दूर कर सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि बच्चे की क्लोथिंग, फीडिंग, टॉयलेटरी से क्या क्या ज़रूरी आइटम होती है जो आप ले सकती हैं और जो आपकी न्यू पेरेंट्स की जर्नी है उसे आसान बना सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं अगर बात करूँ क्लोथ सेक्शन की, तो क्लोथ सेक्शन में न्यूबॉर्न बेबी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बिल्कुल सॉफ्ट वाले जो क्लोथ्स होते हैं, इस तरह के जो क्लोथ्स होते हैं, इनके बटन्स आगे वाले होते हैं, तो ये आप ज़रूर कर दें। ऐसे आपके पास 3 से 4 ज़रूर होने चाहिए, बिकॉज़ बच्चे काफ़ी जल्दी बड़े भी होते हैं तो वो आप चेक कर सकते हैं। बट ये जो क्लोथ्स है वो आपके पास होने ही चाहिए। इसके अलावा ये इस तरह का जो कॉटन का इनरवेयर आता है ये भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि समर भी आ रहा है तो समर के लिए काफ़ी कम्फी होता है। तो ये इस तरह का इनरवेयर बच्चों के लिए 2 से 3 ज़रूर लें। इसके अलावा इस तरह के क्लोथ्स लें। इसके अलावा जो मोस्ट रिक्वायर्ड चीज़ होती है वो होती है ये आपका मिटन्स, बिकॉज़ बच्चों की आदत क्या होती है ना, पूरे दिन मुंह को हाथ को मुंह में रखने की, तो ये मिटन्स आप ज़रूर ख़रीदें। इसके अलावा एक काफ़ी कंफर्टेबल क्लोथ्स आता है बच्चों के लिए जिसे वनीज़ बोलते हैं, ये आप ले सकते हैं। यहाँ डायपर पहनाना भी काफ़ी आसान होता है और यूज़ करना भी काफ़ी आसान होता है। इसके अलावा आपके पास फीडिंग के लिए एक बिब होना चाहिए, बिकॉज़ बच्चों की क्लोथ्स चेंज करना काफ़ी टफ होता है, तो ये बिब आप ले सकते हैं। और अभी चूँकि समर का सीज़न है तो इस तरह के जो प्योर कॉटन के जो हाफ वाले जो स्लीव्स वाले ड्रेस आते हैं ये आपके पास होनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट टावल इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो टावल, इस तरह के जो प्योर कॉटन के टावल आते हैं वो मैं सजेस्ट करूँगी 2 से 3 ज़रूर रखें बच्चों को रैप करने के लिए, आफ्टर बाथ, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। कि जो मैट आते हैं ये काफ़ी यूज़फुल होते हैं। अब क्योंकि ट्रेडिशनल जो पहले बनता था बच्चों के लिए वो तो बहुत ज़्यादा बनता नहीं है, ना उतना टाइम होता है किसी के पास, तो इस तरह के जो मैट होते हैं ये काफ़ी सोखते भी हैं टॉयलेट को और काफ़ी देर तक ये सही रहते हैं, इनके धोना सुखाना भी आसान है। जो मैट होती है ये एंटी फंगल होती है, तो हाँ, इसके आपके काफ़ी सारे कलर्स भी मिल जाएंगे आपको। तो ये इस तरह की चीज़ें। आपके बाद बेडिंग के लिए आप इस तरह के जो मैंने बताए हैं वो ले सकते हैं। अब ये मस्टर्ड पिलो जो मैंने हमेशा बोलती हूँ कि बच्चों के सिर को जो सही आकार देता है वो मस्टर्ड पिलो देता है, तो ये आप ज़रूर खरीदें। अब रेडीमेड भी आने लगे हैं। इसके अलावा जो यू शेप का तकिया आता है ये होता है यू शेप का तकिया, इससे बच्चों के सिर की जो साइज़ है वो प्रॉपर बनती है, तो ये आप ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। आप चाहें तो मीमी का लें और भी किसी ब्रांड का चूज़ कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, बट दिस वन इज़ टू गुड, तो ये आप ज़रूर लें। तो ये बात हो गई बेडिंग की। इसके बाद आता है कि मॉस्कीटो के लिए क्या करें। तो छोटे बेबी है तो मॉस्कीटो के लिए आप बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे केमिकल, तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप उनके लिए नेट, काफ़ी सारे नेट मैट भी आने लगे हैं मसाजिंग के लिए, तो वो आप एक ले सकते हैं। पहले तो ये अवेलेबल नहीं था बट अभी ऑप्शन है, तो मैं सजेस्ट करूँगी। ये काफ़ी कंफर्टेबल होता है, ये ऑयल का इस पर स्पेल नहीं होता है, तो इस तरह के मैट भी आप ले सकते हैं, ये काफ़ी कंफर्टेबल होता है। इसके बाद बच्चे की बेडिंग हो गई, क्लोथिंग हो गई, तो अब बात आती है फीडिंग की। फीडिंग के लिए आप इस तरह के जो बेबी बॉटल्स आते हैं वो आप खरीदें, ये काफ़ी इजी होता है यूज़ करना, क्लीन करना काफ़ी आसान होता है। मैं आपको एक ओपन करके दिखा सकती हूँ। ये एकदम छोटे बच्चों के लिए, ये ग्लास का है, ये ग्लास के बॉटल सब आने लगे हैं, बिकॉज अब प्लास्टिक लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं, तो ये आप ग्लास के बॉटल्स ले सकते हैं। हाँ, BPA फ्री प्लास्टिक भी आता है, BPA फ्री, फिर इसके अलावा आपका स्टील का भी आता है, तो ये भी आप ले सकते हैं। तो फीडिंग हो गई। अब बात आती है बच्चे ने फीड कर लिया तो उसे क्लीन कैसे करें। क्लीनिंग के लिए आप जो फ्रूट्स और जो वेजिटेबल्स होते हैं उनसे ये बनता है लिक्विड, तो मैं सलाह दूंगी इस तरह के लिक्विड आप ज़रूर कर दें। बच्चों की बॉटल क्लीन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सर्फ या साबुन से क्लीन ना करें,
इस तरह की चीज़ें मैं भी आशी के लिए यूज़ करती थी, तो ये बेस्ट होता है, इसे आप यूज़ करें। बॉटल क्लीनिंग के लिए इस तरह के ब्रश लें। ये जो स्मॉल ब्रश होते हैं वो निपल क्लीन करने के लिए होते हैं, और बिग ब्रश आपके बॉटल क्लीनिंग के लिए होते हैं। तो इस तरह की चीज़ों का आप ज़रूर खरीदें। अब तो ये बात हो गई फीडिंग बेडिंग हो गया, अब बात करते हैं टॉयलेट्री की। तो टॉयलेट्री के लिए क्या क्या खरीद सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक जो क्रीम के लिए। तो बच्चे जब बहुत छोटे होते हैं तो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना होता, लेकिन 15 डेज़ बाद आप बेबी के लिए शैम्पू, लोशन, क्लींजर, ये सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें काफ़ी वाइड रेंज होता है, आप ये देख सकते हैं, अपने हिसाब से आप इसे परचेज़ कर सकते हैं कि बेबी को कौन सा ब्रांड सूट कर रहा है। लेकिन डिफरेंट कैटेगरी आती है, वो मैं बता सकती हूँ आपको। जैसे पाउडर आता है, बबल बाथ आता है, शैम्पू आता है, लोशन आता है, इसके अलावा बेसिक क्रीम आती है, ये डायपर रश की क्रीम आती है। तो ये सारी चीज़ें आप बेबी के क्लीनिंग के लिए इस तरह की वाइप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बच्चों को वाइप से एलर्जी भी होती है, तो वहाँ मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप कॉटन के कपड़ों का इस्तेमाल करें, तो ये हो सकता है। इसके अलावा डायपर एक बेसिक रिक्वायरमेंट हो जाती है। घर में तो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होता, लेकिन अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो डायपर की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे मल्टीपल ब्रांड है डायपर्स के, तो वो आप देख सकते हैं, अपने हिसाब से पसंद कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना भूल गई, ऑयलिंग एंड मसाजिंग, बिकॉज बेबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो बेबी जब आपका 15 डेज़ का हो जाए उसके बाद आप ऑयलिंग शुरू करें। इसके लिए आप ऑलिव ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, आलमंड ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, और ब्रांड आप देख सकते हैं। मेरे पास जो अवेलेबल है मैं वो दिखा रही हूँ आपको जो भी आपके बच्चे को जो ब्रांड सूट करे, जिससे उसे एलर्जी नहीं हो, वो आप आगे जाके ऑप्शन चुन सकते हैं। तो ये बेसिक क्लीनिंग के बारे में बात हो गई। अब बात करते हैं कि बेबी बहुत छोटा है तो उसे वॉश कैसे करें, नहलाए कैसे। अभी मार्केट में काफ़ी अच्छे बाथ टब टाइप के आ गए हैं, तो इस तरह के आप देख सकते हैं। अगर आप सिंगल मदर हैं, आपको काफ़ी डर लग रहा है, तो ये काफ़ी कंफर्टेबल होता है। यहाँ पे आप बच्चे को सुला सकते हैं और उसे आराम से नहला सकते हैं। तो इसका जो बैलेंसिंग है वो भी काफ़ी सही है। मेरे लिए न्यू प्रोडक्ट है, बिकॉज पहले ये नहीं आया था, आशी बड़ी हो गई है। बाथरूम में मार्बल्स पे स्किप ओके, और ये एंटी स्किड है, ये स्किप नहीं करेगा। तो ये काफ़ी कंफर्टेबल एक चीज़ है। तो ये आप बच्चों के लिए थोड़े बड़े होते हैं तो उनके लिए फिर आप टॉयज़ ले सकते हैं। टॉयज़ में भी काफ़ी सेगमेंट आता है। न्यू बॉर्न बेबी के जो टॉयज़ होते हैं वो काफ़ी अलग आते हैं। जो बड़े बच्चे होते हैं उनके लिए थोड़े अलग टॉयज़ आते हैं। तो ये मैं बोलूँगी कि जो भी टॉयज़ लें आप बच्चों की एज वाइज लें। अगर आप 0 to 6 मंथ के लिए टॉयज़ चाहते हैं तो फिर आप स्पेसिफिकली वही डिमांड करें और वही खरीदें, बिकॉज सारे बच्चों के अलग अलग टॉयज़ आते हैं। इसके बाद बात करते हैं माउथ क्लीनिंग की। तो माउथ क्लीनिंग के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत तरह के टंग क्लीनर है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सिलिकॉन ब्रश है, ये आप यूज़ कर सकते हैं माउथ क्लीनिंग के लिए। इसके अलावा मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ, वो देख सकते हैं। यहाँ पे आपका पैसिफायर है, तो पैसिफायर भी आप बच्चों के लिए ले सकते हैं। नेल कटर होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज न्यूबॉर्न बेबी के नेल्स काफ़ी बड़े होते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगी इस तरह के नेल कटर आप ज़रूर लें। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपके पास होनी ही चाहिए अगर न्यूबॉर्न बेबी आपके घर में है। इसके अलावा सारी चीज़ों पे बात हो गई। सबसे इम्पॉर्टेंट डायपर बैग, तो वो होना ही चाहिए, बिकॉज आप बेबी को लेकर अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल नहीं पता होगा बेबी को कब क्या चाहिए। तो मैं वहाँ सजेस्ट करूँगी इस तरह का डायपर बैग लें। सारे इसमें अलग अलग सेगमेंट बने होते हैं, आप सारी चीज़ें इसमें एक बार ही रख सकते हैं और अपनी बेबी को कैरी कर सकते हैं। अगर आपका बेबी बॉटल फीड कर रहा है तो इस तरह के जो स्टरलाइज़र आते हैं ये आप ज़रूर खरीदें। इसके अलावा काफ़ी सारे अभी अच्छी चीज़ें आ गई हैं, जैसे बच्चे को, थोड़े बड़े अगर बच्चे हैं तो उनको अगर आप फ्रूट्स खिलाना चाहते हैं तो उसके लिए इस तरह का बन के आता है। इसके अलावा नेज़ल एस्पिरेटर आता है अगर बच्चे की नाक बंद हो गई है उसके लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। मेडिसिन के लिए अलग से एक आता है। तो ये सारी चीज़ें आप जब भी स्टोर जाएँ तो ये सारी चीज़ें ज़रूर एक्सप्लोर करें, देखें, समझें कैसे यूज़ करना है, क्या करना है, और बच्चों के लिए ज़रूर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैंने जो भी चीज़ें मुझे समझ में आई मैंने दिखाया आपको, और ये आपका चॉइस है, आपको क्या लेना है वो आप देख सकती हैं। लेकिन जब भी स्टोर जाएँ तो ये सारी चीज़ें डिमांड ज़रूर करें, ज़रूर से चेक करें, और अगर आपको लगता है कि आपको इसकी यूटिलिटी है तो ज़रूर कर दें। तो ये रहा आज का वीडियो। प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और कहीं भी अगर आप ये चीज़ें अगर आपको नहीं मिल रही हैं तो आप मिमी के स्टोर में विजिट कर सकती हैं और इनका प्रोडक्ट एक्सप्लोर कर सकती हैं। थैंक यू सो मच।